बारबी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है छोटी सी प्यारी सी नटखट सी लड़की मैरी की, जो कि वैसे उम्र में तो बहुत बड़ी थी, मगर उसका कद बहुत ही छोटा था, बिल्कुल बच्चों की तरह। अपने फेस से तो वो बहुत बड़ी लगती थी, मगर जब वो चलती फिरती तो किसी छोटी सी बच्ची जैसी दिखाई देती। इसीलिए तमाम लड़कियां उसे नापसंद करती थीं। मैरी का ज़्यादातर टाइम छोटे बच्चों में गुजरता। छोटे बच्चे उसका छोटा सा कद देखकर बहुत खुश होते। उन्हें लगता कि छोटी सी लड़की उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। मैरी का ज़्यादातर टाइम पार्क में गुजरता था। मैरी को बच्चों को कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद था, जिसमें एक जादुई शहजादी आकर सब कुछ ठीक कर देती है। पिंकी को मैरी की कहानियाँ सुनकर बहुत ही मज़ा आता था। पिंकी के जहन में हमेशा से ये सवाल था कि आखिर मैरी का कद क्यों नहीं बड़ा हो रहा। मैरी मैम इतनी अच्छी हैं तो उनके साथ इतना बुरा क्यों है। एक दिन पिंकी ने मैरी से यही सवाल किया, मैरी मैम, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। आप इतनी अच्छी हैं, लेकिन आपके साथ ही ये क्यों हुआ है? आपका कद इतना छोटा कैसे रह गया है? मैरी पिंकी की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। अरे मैरी, सबको ही भगवान ने बनाया है और किसी भी हाल में यहाँ पर हमें अपने बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर मेरा कद छोटा है तो ये देखो, मैं तुम जैसी प्यारी प्यारी बच्चियों की दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ अपना समय भी तो बिताती हूँ। मैरी की बात सुनकर यहाँ पर डॉली मुस्करा देती है। हाँ, मैरी मैम ठीक कह रही हैं। अगर मैरी मैम का कद भी बड़ा होता तो ये हमें अपने साथ कहाँ बैठने देती। मैरी इन दोनों की बातें सुनकर बहुत खिलखिलाती है। मैरी को इस तरह खुश देखकर पिंकी और डॉली भी बहुत खुश होती हैं। अभी ये तीनों बातें कर ही रही होती हैं कि इतने में उनके कॉलोनी की एक बहुत ही नक चढ़ी सी लड़की वहाँ आ जाती है, जो कि मैरी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे मैरी, तुम यहाँ पर, तुम तो हमेशा बच्चों में ही घुसी रहती हो। अरे क्यों ना घुसो, तुम तो खुद एक बच्ची हो। यहाँ पर मैरी इसकी बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है। करीना, मैंने खुद तो अपने आप को नहीं बनाया, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरे छोटे का मजाक उड़ाना बंद कर दो। मेरा छोटा कद बड़ा भी हो सकता है। लेकिन करीना उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। ये तो आज का बहुत बड़ा जोक हो गया कि मैरी का कद भी बड़ा हो सकता है। ये कहकर वो मैरी का मजाक उड़ाती वहाँ से चली जाती है। मैरी बहुत उदास हो जाती है, मगर पिंकी और डॉली उसे यहाँ पर एक बात पर हंसाने की कोशिश करती हैं ताकि मैरी इस गम को भूल सके। अरे छोड़ो, आपको पता भी है ये करीना तो है ही ऐसी नकचड़ी सी, और ख़ुद को देखा है ये दूसरों के बारे में इस तरह गलत बातें करती है। मैरी, आप बहुत अच्छी हो। मैरी भी ये सब कुछ बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। उसकी तो बचपन ही से ये बातें सुनते ही उम्र गुजरी थी। अरे नहीं, बस मुझे थोड़ी देर के लिए अफसोस होता है, लेकिन कोई बात नहीं। पिंकी भी ये सब कुछ सुन रही होती है। पिंकी अपने घर वापस आती है तो यहाँ पर वो अपनी माता के पास जाती है और अपनी माता से ये सारी बात डिस्कस करती है। पिंकी की माता एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं।
पिंकी को उदास देखकर वो पिंकी से पूछती हैं, क्या हुआ पिंकी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? आज तुमने खाना भी नहीं खाया और तुम चुपचाप सी अपने बेड पर बैठी हो। माता, मैरी का सब मजाक उड़ाते हैं। वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर उसका कद इतना छोटा है तो इसमें मैरी मैम का तो कोई कसूर नहीं, मगर सभी उन्हें बहुत बुरे बुरे नामों से बुलाते हैं और ये बात मुझे बहुत सख्त नागवार गुजरती है। पिंकी की माता ये सुनकर थोड़ा सोचती हैं और पिंकी से कहती हैं, तुम चिंता मत करो, तुम ऐसा करो, किसी दिन तुम मैरी को मेरे पास ले आओ, मैं उसका चेकअप करूँगी और उसे कुछ मेडिसिन लिख कर दूँगी। मुझे यकीन है कि मैरी का कद बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा। पिंकी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। अब वो जल्दी जल्दी बस अपनी दोस्त मैरी के पास ही जाना चाहती है। पिंकी जब मैरी के घर पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि मैरी बहुत बीमार सी बेड पर पड़ी है। अरे मैरी मैम, आपको क्या हो गया है? आप इस कदर बीमार लग रही हैं। चले मेरे साथ मैं आपको अपनी माता से मिलवाती हूँ। मेरी माता डॉक्टर हैं और आपका चेकअप करेंगी। ये कहकर पिंकी मैरी को उठाकर बिठाती है। मैरी बहुत कमज़ोर हो गई थी, वो उससे उठा भी नहीं जा रहा था। आखिर कुछ ना कुछ करते हुए पिंकी और मैरी पिंकी की माता के पास पहुंच जाती हैं। पिंकी मैरी को लेकर जब अपनी माता के पास जाती है तो पिंकी को यहाँ पर लिटा देती है। पिंकी की माता अच्छे से मैरी का चेकअप करती है और यहाँ पर मैरी को कुछ मेडिसिन लिख कर देती है। मैरी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें मेडिसिन लिख कर देती हूँ। ये मेडिसिन तुम इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारा कद भी बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह समय बीतता गया और मैरी यहाँ पर डॉक्टर की दी हुई दवाई यूज़ करती रही। दिन मैरी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका कद बहुत बड़ा हो चुका है। मैरी को अपना इतना लंबा कद देखकर बहुत खुशी हो रही थी। उसे अपनी दोस्त पिंकी का धन्यवाद भी करना था, इसीलिए वो उनके घर गई और उनकी माता को बहुत सारा धन्यवाद किया। डॉक्टर पिंकी को अपने साथ साथ अपनी दोस्त को भी खुश होता देख रही थी। पिंकी अपनी दोस्त मैरी को इस तरह देखकर बहुत खुश थी। मैरी, देखा तुम कितनी जल्दी ठीक हो गई। हाँ पिंकी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया डॉक्टर, अगर आप ना होती तो कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, सभी मुझसे नफरत करते। अब मैरी एक बहुत खूबसूरत लड़की हो चुकी थी। अब सभी उससे दोस्ती करना चाहते। वो लड़कियां जो मैरी को मुंह तक लगाना पसंद नहीं करती थीं, अब खुद आकर मैरी की खूबसूरती के गुण गाती। मैरी, तुम तो पहले से कितनी खूब सुंदर हो गई हो और तुम्हारा कद भी बहुत बड़ा हो गया है। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना पसंद करोगी? मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैरी अपनी दोस्त को देखकर खुश थी। आखिरकार उसे बहुत अच्छी दोस्त मिल गई, लेकिन यहाँ पर भी वो पिंकी को बिल्कुल नहीं भूली। पिंकी आज भी उसके घर आकर उसके साथ बहुत सा खेलती और खेलते खेलते। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, किसी के भी कद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई कभी भी सुंदर हो सकता है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।